अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर आफियत से होंगे। आज हमारी बेसिक कंप्यूटर की क्लास नंबर 5 5वीं क्लास है, तो इसको शुरू कर लेते हैं। कल हमने इंसर्ट में टेबल्स, कवर पेज, ब्लैंक पेज के बारे में पढ़ा था, थोड़ी सी सीखने की कोशिश की थी। आज पिक्चर्स और शेप को कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले पिक्चर के हवाले से देख लेते हैं जी। तो हमने पिक्चर कैसे ऐड करनी है उसके दो तरीके हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन भी है और आप इस ऑप्शन के ज़रिए से भी पिक्चर जाके ऐड कर सकते हैं, और तीसरा तरीका कॉपी पेस्ट है। तीनों ऑप्शन सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इंसर्ट में आ जाना है, होम के साथ इंसर्ट, पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये आगे आपकी पिक्चरें खुल जाएंगी। इनमें से आप जो भी पिक्चर चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें जो आप इस डॉक्यूमेंट में, इस फाइल के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर लें। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ नोट करने वाली है कि अभी ये देखिए आपके सामने मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पिक्चर हमारी घूम नहीं रही, यानी इधर से अपनी जगह नहीं चेंज कर रही। छोटी बड़ी हो रही है ये, लेकिन साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रही। मैं ये चाह रहा हूँ ये वाली पिक्चर इधर से उठ के इधर आ जाए। मैं अभी इसको जो भी ट्राई करता जाऊँ ये यहाँ से मूव नहीं करेगी। इसको मूव कैसे करवाएंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर एक नया ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट, यानी पिक्चर टूल्स। उसमें फॉर्मेट का ऑप्शन है, इधर लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट लगाएंगे तो जो आपकी डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट होगा, पिक्चर आपके उस टेक्स्ट के पीछे जाएगी, ठीक है। फ्रंट लगाएंगे तो वो फ्रंट पे आएगी, टेक्स्ट आपका पिक्चर के पीछे छुप जाएगा। मैं इन बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ अब देखिए, मैं इसको जिधर मर्जी रखना चाहूँ मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट रखनी है, क्योंकि इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर को मूव करने का और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले जो ही पिक्चर आप ऐड करेंगे तो पहले से ही आप फॉर्मेट में रैप वाले ऑप्शन में जाके इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड टेक्स्ट कर लें, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मेट के ऑप्शन में नहीं जा रहे, आप इसी पिक्चर के ऊपर अपना राइट क्लिक करें और यहाँ से रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन से इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड टेक्स्ट कर लें, ठीक है। तब भी बात एक ही है, ऑप्शन एक ही है। अच्छा, अब ये हमने पिक्चर ऐड कर ली इसको मैं ये चाह रहा हूँ, कोई मुझे बोलता है कि इसके सिर्फ ये वाले शेप्स रहने चाहिए, यानी इधर तक ये पिक्चर रहे और ऊपर से, और ये जो नीचे वाला इसका इजाफी हिस्सा है ये इसका क्रॉप हो जाए। तो मैं इधर से अगर इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये क्रॉप नहीं हो रहा, बल्कि पिक्चर का साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है। इसके लिए अगर इस होम वाली टैब पे, तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन इधर आ जाता है नया। इस फॉर्मेट में हमारे पास ये क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर से आपको जिधर तक पिक्चर चाहिए, ठीक है, बेसिकली आपने जिधर तक पिक्चर को क्रॉप करना है, क्रॉप करके आप साइड पे क्लिक कर लें तो ये पिक्चर आपकी उतनी क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि हमारी पिक्चर जो है वो अलाइन हो जाए, जैसे हमने टेक्स्ट को सेंट्रलाइज किया था या लेफ़्ट साइड पे अलाइन किया था या राइट साइड पे अलाइन किया था, इस तरह हम चाह रहे हैं कि पेज के सेंटर में ये अलाइन हो जाए। तो इस पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे, ये इधर से भी पिक्चर का हिस्सा बराबर कर लेगा, इधर से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। पिक्चर बिल्कुल अपनी यानी अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी सेंट्रलाइज, ठीक है। उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो वो आगे देखते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं किसी शेप के अंदर क्रॉप करूँ। ये तो बेसिकली मेरी अपनी वो फ्री टूल है ना क्रॉप का। मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी सर्कल में या और किसी शेप में, ये इसके अंदर काफ़ी सारी शेप्स हैं, मैं ये चाह रहा हूँ किसी और शेप्स में इसको मैं क्रॉप करूँ। मैं यहाँ से
सर्कल क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए आपके सामने ऑटोमेटिकली उसने सर्कल में इस शेप को क्रॉप कर दिया। ठीक है, आप इधर से इसको एडजस्ट कर लें। साइड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सर्कल के अंदर इसने शेप को उस पिक्चर को क्रॉप कर लिया। अच्छा अब मैं ये चाह रहा हूँ किसी और शेप में करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस शेप में कर रहा है तो ये देखें जो भी इस क्रॉप वाले ये जो एरो बना इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आगे ऑप्शन आ जाएगा क्रॉप टू शेप। इसके ऊपर ये काफ़ी शेप्स हैं, जिसके ऊपर भी आप शेप जो भी शेप आपको चाहिए पिक्चर क्रॉप करने के लिए तो आप इधर से इसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया, यानी इंसर्ट में जाके तो पिक्चर हम कैसे ऐड करेंगे पिक्चर के ज़रिए। और दूसरा ऑप्शन है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट के लिए आपने गूगल क्रोम पे चले जाना और इधर yandex.com, ठीक है, ये आपने सर्च करना है और इमेजेस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ये देखें इसमें ये जो वेबसाइट है yandex.com, इसमें फ्रीली फुल HD यानी क्लियर रिजल्ट वाली पिक्चर्स मिलती हैं। आपको जो पिक्चर चाहिए जिस हिसाब से, ये देखें इन्होंने ये लिखे भी हुए हैं कि सुपर काल वॉलपेपर बीज दूसरा तीसरा काफ़ी मतलब कैटेगरी दी हुई है, आप अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं इधर बुक को ही सर्च कर लेता हूँ। इधर से कोई मुझे इस बुक की फॉर एग्जांपल पिक्चर चाहिए। ठीक है, ये मैंने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया और इधर ओपन पे क्लिक किया, ये मेरे सामने पूरी HD बुक की पिक्चर आ गई। इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ से मिनिमाइज़ किया और इधर आके Ctrl+V प्रेस किया Ctrl+V या राइट क्लिक करके तो पेस्ट वाले ऑप्शन पे ये पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, अच्छा अब ये शेप भी सॉरी ये पिक्चर भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी जब तक कि हम इसको रैप टेक्स्ट ना कर दें। इसको रैप टेक्स्ट किया तो ये इसको जिधर मर्ज़ी हम एडजस्ट करें तो ये इधर अपनी एडजस्ट हो जाएगी उस जगह पे। ये आई थिंक कि आपको इधर तक इंसर्ट में पिक्चर से पिक्चर कैसे ऐड कर रही हैं और क्रोम से या ऑनलाइन किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके पिक्चर कैसे ऐड कर रही हैं ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मेरे डेस्कटॉप पे एक पिक्चर पड़ी है पोस्टर A4 के नाम से, मैं ये चाह रहा हूँ ये मेरी इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाए। तो मैं इसको इधर से ड्रैग करूँगा अपनी इस वर्ड वाली फाइल पे, इधर लाके मैं इसको छोड़ दूँगा तो ये देखिए आपके सामने वो पिक्चर आ गई। लेकिन इसमें भी वही मामला है, जो भी पिक्चर आप जैसे भी ऐड करेंगे तो वो सबसे पहले उसको रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसको मूव करने का। ठीक है, ये बात अपने जहन में हमेशा रखनी पड़ेगी आपको अच्छा ये पिक्चर आप देखें कि क्रॉप वाला ऑप्शन हमने डिस्कस किया, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला हाल ही मेरे पास आए, ये जो हिस्सा अंदर पिक्चर है ओरिजिनल पोस्टर बना है ये वाला मेरे पास आए। ठीक है, मैं क्रॉप वाले ऑप्शन में आऊँगा और यहाँ से मैं रेक्टेंगल की शेप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मैनुअली करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इधर से हमने एडजस्ट कर लेना इसको और साइड पे क्लिक कर देना, ये उस पूरी की पूरी पिक्चर आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली फुल एक्यूरेट तो नहीं होगा क्योंकि ये वाली मेरे पास और शेप पड़ी नहीं है। फोटोशॉप पे मैं ये डिज़ाइन कर सकता हूँ पूरा का पूरा, लेकिन इसमें मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बेसिक वो कर रहा हूँ। इसको Ctrl+CV करें, यानी Ctrl+CV का मतलब कॉपी पेस्ट, ये हमारे पास कीबोर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा मैं बात कर रहा था कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इस
ये हमारा जो आउटलाइन लगी है, जो स्ट्रोक लगी है, इसके अंदर जो ये पिक्चर लगी है, ये मैं चेंज कर लूँ इस पोस्टर में और इस वर्ड वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस तरह डिज़ाइन तो मेरे पास फ़िलहाल शेप में नहीं पड़ा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर कहीं पे ऐसी शेप्स हों जो हमारे पास इधर मौजूद हैं उस पोस्टर में या उस पिक्चर में ना, तो हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप शेप जो इधर लगी है शेप ऐड करें। मैं इधर फ़िलहाल सर्कल ऐड कर रहा हूँ, और सर्कल को जब आप ऐड करें तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा लें, यानी इसको जब ड्रैग करके इस सर्कल को इधर ड्रा करें तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा लें तो ये बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल बनता है। तो अगर हम इसके बगैर ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर ये भी दिखा देता हूँ, इंसर्ट शेप्स में गए, यहाँ से सर्कल ऐड किया, तो ये देखें अगर मैं इसके साथ कंट्रोल और शिफ्ट ऐड करूँ ना, मैं इसको जैसे मर्ज़ी घुमाऊँ, ये अपनी उसी एक्यूरेट शक्ल में है, ठीक है। पिक्चर मैंने ऐड कर ली, और जब आप इसको छोटा बड़ा करें तब भी कंट्रोल और शिफ्ट दबाएं साथ, ताकि आपकी ये जो शेप है ये अपनी एक्यूरेट फॉर्मेट में रहे। इसको इधर तक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल कि इधर ये जो एरिया है इधर एक सर्कल बना था, ठीक है, और सर्कल के अंदर ये कुरान और ये तस्बीह वाली इमेज थी। मैं ये चाह रहा हूँ कि इधर से ये इमेज ख़त्म हो जाए और मैं अपनी कोई इमेज इसमें ऐड कर लूँ, तो मैं वही शेप ड्रा करूँगा उसके ऊपर, ठीक है। मैंने ये शेप ड्रा की और इस शेप के ऊपर क्लिक किया, और ये फॉर्मेट शेप में शेप फिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये शेप फिल, इसको भी हम बाद में डिटेल के साथ देखेंगे। शेप फिल में जाके ये पिक्चर का ऑप्शन है, पिक्चर फिल, इसके ऊपर क्लिक किया, ब्राउज आ फाइल फ्रॉम आ फाइल, ठीक है, ब्राउज फाइल ऑन कंप्यूटर किया, और जिधर आपकी पिक्चर पड़ी है जो आपने ऐड करनी है आप उसको ऐड करें। मैं इसी को वापस ऐड कर देता हूँ। ये देखें अब इस शेप के अंदर ये पिक्चर आ गई है, ठीक है। इसको एडिट करने के लिए इन्होंने एक टूल और दे दिया है, पिक्चर टूल्स। ये ड्राइंग टूल था अभी, ये पिक्चर टूल दे दिया कि जो इसके अंदर पिक्चर है उसके साथ हम कैसे चेंजिंग्स कर सकते हैं। और इसको छोटा बड़ा करने के लिए क्रॉप वाले ऑप्शन में आना है आपने, और यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। मैं जैसे ये म्यूज़ियम लोगो है इस सर्कल में मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ, इधर ही रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक किया और ड्राइंग टूल में फॉर्मेट पे क्लिक किया और शेप आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन कर दिया, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल अगर इधर सर्कल ही बना है पूरा का पूरा, आप उसके बराबर सर्कल बनाएं, ठीक है, उसके बराबर आप सर्कल बनाएं बिल्कुल एहतियात से बराबर करके, फिर उसमें आप इस तरह करके अपनी कोई भी इमेज ऐड कर लें तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। चले इधर में ये लोगो है जो इसका, इसमें आपको सर्कल करके कोई और लोगो डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इंसर्ट में आए, शेप्स पे क्लिक किया, सर्कल किया, और यहाँ से इसका बराबर सर्कल ले लिया, ठीक है। ये जिधर तक बराबर आ रहा है ये इधर बराबर आ गया। अब मैंने क्या करना है, शेप आउटलाइन को नो कर लेना है, नो आउटलाइन, और शेप फिल पे जाके पिक्चर के ऊपर क्लिक करके फ्रॉम अ फाइल, और इधर से मैं कोई भी लोगो इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको इसमें एडजस्ट करने के लिए ये आपका लोगो लग गया। अगर लोगो ट्रांसपेरेंट वगैरह होगा तो इसमें भी ये वर्क कर लेगा, ठीक है। आई होप कि इधर तक आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली ये पिक्चर इंसर्ट करके उसको मूव करने का और उसको एडजस्टमेंट का, और उस पिक्चर के ऊपर कोई अपनी पिक्चर ऐड करेगा, उस पिक्चर के अंदर अपनी पिक्चर ऐड करने का तरीका बेसिकली हमने अभी देखा है। और मेरे ख्याल में तीनों ऑप्शन हो गए, कॉपी पेस्ट वाला भी हो गया और ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो गया, और इधर से पिक्चर ऐड करने का ऑप्शन भी हो गया। अच्छा, इसमें अब इन्होंने हमारी आसानी के लिए ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन भी दिया है। अगर हम क्रोम के ज़रिए से कोई पिक्चर नहीं ऐड कर रहे
तो हम इधर ऑनलाइन पिक्चर के ज़रिए कोई भी पिक्चर हमें चाहिए वो हम इधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उसमें आप अपनी मर्ज़ी से HD इमेज डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें भी वो इमेज आ गया, इसके ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका और ये ऑटोमेटिकली उस पिक्चर को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये पिक्चर ऐड करने के बाद भी ये मूव नहीं करेगी। सबसे पहले रैप टेक्स्ट इन फ्रंट या बिहाइंड टेक्स्ट करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी आ गया। उसके बाद शेप्स वाला ऑप्शन है, इसको भी देख लेते पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। शेप्स में इंसर्ट में जाके शेप्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं। शेप्स आपको काफ़ी डिज़ाइन इस बने बनाए डिज़ाइन आपको मिल रहे हैं, आप न्यू भी बना सकते हैं। पहले बने बनाए डिज़ाइन की बात करते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ मैं एक रेक्टेंगल ऐड करूँ। ठीक है, मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे शेप चाहिए, जिस हिसाब की चाहिए, मैं वो इधर ऐड कर लूँगा। ठीक है, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक्यूरेट रेक्टेंगल में जाए तो मैं इसके साथ कंट्रोल और शिफ्ट को दबा दूँगा। ये देखें, ये अपनी वो स्क्वायर शेप में आ गई है। सॉरी, कंट्रोल और शिफ्ट दबाने से ये अपनी स्क्वायर शेप में आ जाएगी। और बेसिकली ये जो रेक्टेंगल वाला टूल है ये फ्रीली टूल है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी आप बनाना चाहें। ये हमने शेप ऐड कर ली। ठीक है, इस शेप के अंदर हमें इस शेप को भी एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। हम ये चाह रहे हैं कि इधर से शेप थोड़ी सी अंदर हो, इधर से अंदर हो, तो ये इसके ऊपर क्लिक किया और ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है डॉट्स बने हुए एडिट शेप, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप शेप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन शेप चेंज करना या इंसर्ट में जाके दोबारा शेप ऐड करना बात एक ही है। एडिट पॉइंट्स हमने अभी देखना है। एडिट पॉइंट्स के ऊपर क्लिक किया और जो भी पॉइंट हमने एडिट करना है, चेंज करना है, उसके ऊपर क्लिक किया, उसको अपने हिसाब से खींच के जिधर भी आप एडजस्ट करना चाहें। ठीक है, इस शेप को मैं इधर से एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, इधर मैं पॉइंट लगाऊंगा और इस पॉइंट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता जाऊंगा। इस तरह करके आप अपनी मर्ज़ी की भी एक शेप के ज़रिए दूसरी शेप बना सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा जल्दी से फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं अब ये वाला ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको भी एडिट करूँ। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, एडिट पॉइंट्स पे मैंने क्लिक किया और बेसिकली ये जो चीज़ हम यूज़ करते हैं एडिट पॉइंट, ये ज़्यादातर पोस्टर बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और ये आपने देखा होगा कि जगह जगह पे किसी के पोस्टर बने होते हैं, ये पेनाफ्लेक्स लगे होते हैं, तो वो हम इस वर्ड के ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे अच्छे किस्म के डिज़ाइन होते हैं। एडिट पॉइंट्स, और इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे किया गोलाई देने के लिए। ये एक उसने पोस्टर के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको, यानी वो बन गया। ठीक है, इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट करूँ और इसको ऐसे रोटेट कर दूँ, ऊपर इसको मैं ले जाऊँ ऐसे, तो ये उस पोस्टर की हेडिंग भी बन गई और नीचे वाला हिस्सा भी बन गया। अब मैं इसके अंदर डाटा वगैरह अपना फीड करूँगा, इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे पूरा का पूरा पोस्टर बनाना कि वो कैसे बना सकते हैं। लेकिन पहले हम बेसिक चीज़ें देखते हैं। इधर तक आपको समझ आ जानी चाहिए। असाइनमेंट इसमें मैं आपको जो दे रहा हूँ उसकी मैं छोटी सी अलग वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई भी पूरी वीडियो नहीं देख रहा। पहली जो भी 4 क्लासें हुई उसमें मैंने 2 असाइनमेंट दिए थे, लेकिन वो किसी ने भी पूरे नहीं किए। तो असाइनमेंट पूरे करके वापस सेंड करें ताकि हमें भी आइडिया हो आप कुछ सीख रहे हैं और आपको चीज़ें आ रही हैं। अगर इनमें जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको ज़बानी समझा सका तो मैं वॉइस मैसेज या टाइप कर लूँगा, और अगर नहीं तो मैं इस तरह वीडियो रिकॉर्ड करके उसी टाइम में आपको या थोड़ी देर में मैं आपको इनबॉक्स कर लूँगा। ठीक है, असाइनमेंट में भेज रहा हूँ, वो आप लाजमी पूरा करें।